पूर्णिमा, अस्थायिज्य योग व रवि योग तीनों कल आपको प्राप्त होगा। क्या क्या शुभ कर्म कर सकते हैं इसमें, आइए जानते हैं। पहले कल का पंचांग जान जाएं। नमस्कार, मैं कर्ण सांडिल 16 संस्कार शीतलाधाम मऊ जनपद से कल अर्थात शुक्रवार 2 जनवरी सन 2026 को चतुर्दशी तिथि रहेगी संध्या 6:09:48 तक। तदुपरांत पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी, यानी पौष पूर्णिमा आरंभ हो जाएगा कल संध्या 6:09:48 से। कल सूर्य उदय 6:43:48 से होगा, यानी 1 मिनट सूर्य उदय कल से ही। पिछले कल भी मैंने बताया था, बढ़ गया है, पहले हो रहा है। ये समय अत्यंत शुभ है। प्रातः आप पूजा आरंभ करने के लिए मंदिर में बैठ के, आप अपनी दिनचर्या से निवृत्त होकर मंदिर में बैठ के 3 बार शंखनाद करें। सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करें, फिर अपने कुल देवता को, फिर गुरुदेव महाराज को, फिर इष्ट देवता को, फिर सबको भोग अर्पित करें, फिर गुरुमुख मंत्र का जाप करें, फिर आप इष्ट मंत्र का जाप करें। तदुपरांत जो भी कार्य कर्तव्य हो ईश्वर से उसमें संगति, पाप से मुक्ति मांगे। तदुपरांत अपना कार्य कर्तव्य आरंभ करें और देखिए कितने आनंद से आपकी दिनचर्या चलेगी। कल सूर्यास्त संध्या 5:11:48 पे होगा। यहाँ भी 1 मिनट बढ़ गया है दिन, यानी 2 मिनट दिन बढ़ गए हैं रात्रि की तुलना में। अब आइए, संध्या बेला आप अपने कार्यस्थली पे, घर पे या अपने प्रतिष्ठान पे देसी घी का दीप लक्ष्मी जी के सम्मुख प्रज्वलित करें और कनक धारा स्रोत का पाठ करें, या छत पे तुलसी जी के सम्मुख बैठ के तुलसी जी की आरती करें दीप प्रज्वलित करके। तो जो भी संचित धन आप घर लेके जाएंगे, उस सभी धन भोग सामग्री आपको तृप्ति प्रदान करेंगी, सुख प्रदान करेंगी, स्वस्थता प्रदान करेंगी, सुपाच्य रहेंगी, रोग मुक्त रखेंगी और चिरकाल तक आपके घर में अचल संपदा के रूप में बनी रहेंगी। ये हो गया शुभ समय। अब आइए अशुभ दिशा। कल पश्चिम दिशा अशुभ दिशा है, अर्थात पश्चिम दिशा की ऐसी यात्रा न करिएगा जिसमें संध्या तक आप घर वापस लौट के न आ सकें। कल जो है वो 10:30 बजे से 12 बजे तक राहु काल रहेगा, अर्थात इस समय अवधि में आप कोई नवीन शुभ कार्य आरंभ मत करिएगा। पहले से ही शुभ कार्य आरंभ किए हुए हैं तो करते रह सकते हैं। कल मृगशिरा नक्षत्र रहेगा संध्या 7:51:48 तक। तदुपरांत आंध्रा नक्षत्र लग जाएगा। कल आपको पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी संध्या 6:09:48 से, जो परसों शनिवार 3 जनवरी को संध्या 4:00:48 तक रहेगी। यानी सूर्य उदय संग पूर्णिमा चाहिए तो आप शनिवार को दान देने, स्नान करने का कार्य करें, पर रात्रि काल चंद्रमा की आपको पूजा करना है, खीर अर्पित करना हमने बताया है, या चंद्रमा को जल अर्पित करना है, तो कल ही यानी 2 जनवरी शुक्रवार की रात को ही आप चंद्रमा की पूजा कर लेंगे। यह बिल्कुल समझ गए। अब आइए अस्थायी योग, अस्थाई जय योग, यानी कि अस्थाई रूप से आपकी विजय हो, जय हो, कोई बात विवाद में अपना पक्ष रखना हो। तो कल सूर्य उदय से संध्या जब तक चतुर्दशी तिथि रहेगी, अर्थात 6:09:48 तक, तब तक जो है वह कल शुक्रवार को
अस्थाई योग रहेगा, यानी अपनी बात रखना हो कहीं विवाद में, किसी ने आप पे आरोप लगाया हो और आपको प्रत्युत्तर देना हो, कहीं मुकदमे में बहस करवानी हो, अपना पक्ष रखना है, या कोर्ट कचहरी में, अभी हमने पिछली वीडियो में बताया है, मृगशिरा नक्षत्र में लड़ाई झगड़ा विवाद कोर्ट कचहरी के कार्य नहीं करेंगे, यानी आरंभ नहीं करेंगे। अगर पहले से चल रहा है, कल तारीख है या कल आप अपना पक्ष रख सकते हैं और आप सही हैं, तो कल अस्थाई योग में अपना पक्ष जरूर रखिए। घर में कोई बात विवाद है, आपको अपना पक्ष रखना है, गांव में पंचायत हो रही है, कल आप अपना पक्ष उसमें रखना चाहिए। यदि आपको सही है तो कल आपके पुरुषार्थ में वृद्धि हो जाएगी, ईश्वर आपके फेवर में उत्तर देगा। बस आप सही रहने चाहिए। ये अस्थाई जय योग है, जिसकी अस्थाई रूप से आपकी जय होगी। संध्या 6:09:48 तक ये योग है। अब रवि योग जो है वह कल, यानी कि आज जो है, आज रात्रि, यानी आज गुरुवार 1 जनवरी की रात्रि 9:27:48 से आरंभ है और कल रात्रि, कल यानी 2 जनवरी दिन शुक्रवार की रात्रि 7:51:48 तक, जब तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा तब तक, जब मृगशिरा नक्षत्र शुरू हो गया तब से और जब तक रहेगा तब तक यह रवि योग है। ठीक, ये जो योग बनते हैं ये नक्षत्र, तिथि और वार के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। आप वैज्ञानिक पद्धति और समझेंगे तो यह सूर्य चंद्रमा के बीच की जो दूरी है उसका खंड है, उससे बनते हैं। अभी आप नया साल मना रहे हैं ना, तो मैं थोड़ी सी में जल्दी में बात बता दूं, यदि आपको अचानक आप कहीं जहाज से जा रहे हो या प्लेन से जा रहे हो और आप कहीं कोई टापू पे गिर गए, कई दिन तक बेहोश रहे, आप उठ के डेट नहीं बता पाएंगे क्या कितनी डेट है, या व्यक्ति कोमा में चला गया है, कई वर्षों तक सोया है, उठ के वो कुछ नहीं बता पाएगा कि कौन सा महीना कौन सा डेट चल रहा है। एक जो है जाड़ा गर्मी देख करके ये समझ पाएगा कि ये जनवरी होगा, ये तिथि यानी इंग्लिश की डेट नहीं बता पाएगा, पर तिथि से आप सूर्य और चंद्रमा को केवल देख लेंगे तो आप तिथि पकड़ लेंगे। चंद्रमा और सूर्य को देखेंगे तो आप तुरंत एक ही दिन में, अगर आप लगातार देख रहे हैं, नहीं तो 15 दिन के अंदर तो आप सब कुछ जान जाएंगे। महीना कौन सा चल रहा होगा, डेट कौन सा चल रहा है, जोरिया चल रहा है क्या धरिया चल रहा है, तो ये सब जान जाएंगे। और ये तिथि केवल पृथ्वी पे रहेंगे तभी नहीं जानेंगे, आप दूसरे ग्रह पे चले गए हैं तो भी वहां से पृथ्वी और सूर्य को देख के जान जाएंगे। ये जान जाइए, इतना वैज्ञानिक तिथिवार हमारा है। आप समझ पा रहे हैं? इसी तरह वार भी है, किसी अगले दिन वार को समझाएंगे। ठीक है, ये इतनी सी बात जान गए। इसी तरह कई प्रश्न आए हैं, मन होगा तो उसका भी हम उत्तर देंगे। कल जो हमने नए वर्ष पे वीडियो बनाया था उस संबंध में। चलिए अब हम आते हैं अपने रवि योग को समझा रहे थे, तिथि वार और नक्षत्र के कॉम्बिनेशन को बता रहे थे। तो रवि योग नक्षत्र के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। इस रवि योग में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। आप कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में वृद्धि भी होगी, आपकी संपदा भी बढ़ेगी और कल भाग्य भी बढ़ेगा और आप ऊंचे पद को भी पाएंगे। तो यह आज रात को, यानी गुरुवार, आज गुरुवार की रात 9:27:48 से शुरू है और कल शुक्रवार की रात 7:51:48 तक है। तो इस रवि योग का लाभ उठाइए। कुछ सकारात्मक करना हो, विशेष करना हो तो शांति से कर डालिए, पर एक बात मत भूलिएगा, खरमास चल रहा है। ये मत सोचिएगा पंडित जी कह दिए हैं, इसीलिए वीडियो में यहाँ आपको लिखा मिलेगा कि खरमास चल रहा है, ये देखते रहिएगा। खरमास में जो आपके कुटुंब में
नहीं किया जाता है वो मत करिएगा। माता पिता से पूछ के करिएगा। हर घर की अपना एक विधान होता है, संस्कृति होती है, तहजीब होता है, उस अनुसार ही काम करिएगा। तो सामान्य रूप से जो नवीन काम किए जाते हैं दिनचर्या में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। विशेष काम खरवास में अपने अग्रजों से, अपने दादाजी पिताजी से पूछ के ही करिएगा। ठीक, तो मेरी बात पूरी समझ में आई हो तो जय शीतला माता की लिख के कमेंट करिएगा। और ये जो समय मैं सब बता रहे हैं ये हमारे मऊ जनपद का है। आपके जिले, आपके शहर का क्या समय मुहूर्त अंतर है वो जानने के लिए अपने शहर का नाम, जिले का नाम और राज्य का नाम लिख के भेजिए। और यदि दूसरे देश से आप भेज रहे हैं तो अपने दूसरे देश का भी नाम लिख के भेजिए। जो शंखनाद होता है ये बार बार हमारे फ़ोन आते रहते हैं मोबाइल पे, उसका सब बजता है, तो क्या करें, आप ही देख लीजिए। आप इसीलिए कम फ़ोन किया कीजिए। फ़ोन आप देखते हैं 2-2 मिनट की मोबाइल वीडियो भी बनाते हैं, फ़ोन आता रहता है, फिर हमको रात दिन फ़ोन उठाना पड़ता है। तो फ़ोन कम करिए, हमारी बातें ज़्यादा सुनिए और यही प्रश्न आप करेंगे, फिर जो हम बताते हैं वही प्रश्न करने के लिए फ़ोन आता है। ठीक है, चलिए। और जो खास अपने बनते हैं उन्हीं का फ़ोन आता है, वो अलग से बात हमसे पूछते हैं, चाहे हम कितनों वीडियो बना के बता दें। चलिए, ये सब आनंद की, प्रेम की बातें हैं। तो आप अपने शहर का नाम भेजिए। और यदि ज्योतिष संबंध में कोई हमसे प्रश्न करना है, अपनी कुंडली निःशुल्क दिखाना चाह रहे हैं, तो एक प्रश्न के हम उत्तर देंगे। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम और डे लिख के भेजिएगा। प्लेस में अपने जनपद का नाम लिख के भेजिएगा। हम देंगे आपके एक प्रश्नों के उत्तर, पर तुरंत नहीं, क्रम से। ठीक, और आप अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। इसके अलावा आप पूरे विश्व से कहीं से भी हमसे कुंडली बनवा सकते हैं। ये सभी हमने कई बार बात बताए हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जय शीतला माता की, अपने दोस्तों मित्रों को हमारी वीडियो जरूर भेजिए। और ज्योतिष की प्रमाणित जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। यदि हमारे साथ बने हुए हैं तो आप पुरुषार्थ वही करेंगे, पर आपके जीवन में परिणाम में अंतर आएगा, यह निश्चित है। तो अपने कुटुंब को काशी बनाइए, 16 संस्कार अपनाइए। जय शीतला माता की, नमस्कार, वंदे मातरम।